इफ़ यू आर फेमिलियर विद MBTI टाइप्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने चार्ट में जाएं और देखें कि आपका इन्फीरियर फंक्शन कौन सा है। ये आपका वो फंक्शन होता है जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा वीक होता है। फॉर एग्जांपल एज एन INFJ, मेरा जो वीकेस्ट फंक्शन है या जो इन्फीरियर फंक्शन है वो है एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि मैं जो अपनी 5 सेंसेस हैं उनको रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्ली इंगेज नहीं करता। आपका जो इन्फीरियर फंक्शन है वो आपकी ज़िंदगी में दो तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। एक तो ये कि जब आप कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है तो आप इस फंक्शन को एब्यूज़ करते हैं, और दूसरा इस तरह से कि जब आपको कोई इशू या प्रॉब्लम या चैलेंज ज़िंदगी में आता है तो आप अपने इस फंक्शन को हेल्दी तरीके से जो है इंगेज करते हैं। अब एज एन INFJ, जब मेरा फंक्शन एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग है और मेरी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आता है, व्हाट आई डू इज़ दैट आई एब्यूज़ दिस फंक्शन इनिशियली। और मैं क्या करता हूँ, आई बिंज वॉच मूवीज़ ऑल डे या फिर सब्सटेंस अब्यूज़, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू ईदर। तो मैं अपने उस प्रॉब्लम को डील नहीं करता, आई डू नॉट फेस दैट चैलेंज, और मैं उसको बहुत अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ ना। बट इन अदर केस, अगर मैं अपने इस फंक्शन को हेल्दी तरीके से इंगेज करता हूँ तो व्हाट आई डू इज़ दैट आई इंगेज माई 5 सेंसेस प्रॉपरली। मैं बाहर जाता हूँ, आई हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड आई टेक केयर ऑफ़ माई फिज़िकल अपीयरेंस, या फिर अपने इन जो सेंसेस है इनको प्रॉपरली इंगेज करने की कोशिश करता हूँ, विच इन टर्न हेल्प्स मी सॉल्व दैट इशू, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ द मेन हर्डल। यही वो प्रॉब्लम है जो मुझे अपने इशू को सॉल्व नहीं करने देता ना। दिस फंक्शन ऑलवेज कम्स अप व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम और इशू ना। तो सिमिलरली मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो फंक्शन है इन्फीरियर फंक्शन, वो एक्स्ट्रोवर्टेड थिंकिंग है। तो व्हाट शी डज इज़ दैट व्हेन शी अब्यूजेज दिस फंक्शन, तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करना शुरू कर देती है। शी ओवर प्लान्स फॉर थिंग, या फिर शी डजंट प्लान एट ऑल ना। दोनों चीज़ें ही उसके लिए ख़तरनाक साबित होती है ना। दे बोथ टेक हर अवे फ्रॉम सक्सेस। लेकिन जब वो अपने इस फंक्शन को हेल्दी तरीके से इंगेज करती है तो शी प्लान्स फॉर थिंग्स सफिशेंटली, विच इन टर्न्स लीड टू सक्सेस। तो जब आप जाके अपने इस फंक्शन को देखेंगे और फिर अपने आप को प्रैक्टिकली लाइफ में इस फंक्शन को एब्यूज़ करते या फिर हेल्दी तरीके से यूज़ करते देखेंगे, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा कि वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड सक्सेस और अवे फ्रॉम सक्सेस। मेरे ख्याल से ये जो छोटा सा एक MBTI हैक है, ये आपकी हेल्प कर सकता है टू डिटरमिन द मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस, दैट वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स देम और अवे फ्रॉम देम, कि आप खुद की रुकावट खुद ही बन रहे हैं या आप खुद अपने इश्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी नीट ट्रिक टू हेल्प you solve your issues and problems and see where you are going in life. What do you think?